नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो मेरी बात, अपने ऊपर से वो कहता धूल उठा, वो धूल जो तुम्हें पाप ने दी है। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत से अन्य जाति के। आमीन मत बोलो, हाँ, ये सेलिब्रेशन वाली बात नहीं, विलाप करते हुए, रोते हुए। परमेश्वर ने कहा 2023 में मैं दुनिया को घुटनों पर लाऊंगा फिर से। आमीन मत बोलो, ये बात, इसके लिए प्रेयर करना है। 2023 में आप एक ब्राइट ग्लोरियस लाइट की तरह चमकने वाले हैं। 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। परमेश्वर ने कहा जब एनिमी, जब दुश्मन अपनी युक्ति बना लेगा और सोचेगा मेरी युक्ति कामयाब होगी, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे चेहरे खड़े करूंगा इस देश से और विदेश से कि उनकी युक्तियों को परमेश्वर निराश कर देगा, हताश कर देगा और फिनिश कर देगा। और वो परमेश्वर बताएगा आप लोगों को कि वो आपके साथ खड़ा है और वो आपके साथ मौजूद है। उस काम को, उस दर्शन को जो उसने आपको दिया है, उसको पूरा करने के लिए उसकी ग्रेस 2023 में आपके साथ होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2023 में आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी होंगे। 2023 में, सुनो मेरी बात, 2023 आसान साल नहीं होगा, लेकिन याद रखो, अगर आप प्रेयरफुल हैं, अगर आपने ये वचन मान लिया है कि जाग जाग और अपना बल धारण कर, यानी आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे साथ ये घटना, दुर्घटना कैसे हो गई। परमेश्वर कहता अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। तौबा करते हुए, मेरे साथ मेल मिलाप करते हुए अपना बल धारण कर। अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, क्योंकि मैं आपको अब विलाप से पार्टी की ओर जाता हुआ देख रहा हूं। आप विलाप से आनंद की ओर मैं जाता हुआ आपको देख रहा हूं। 2023 तौबा का साल होगा। 2023 में परमेश्वर आपको मौका देगा फिर से, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, कि आप घुटनों पे आके परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर सकें। क्योंकि आपको हर साल आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और अधिक अब परमेश्वर की जरूरत है। समय कठिन है, लेकिन याद रखो 2020 लोगों के लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं चमक रहे थे। 21 उनके लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं आगे बढ़ रहे थे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, वो धूल फिनिश हो चुकी है। वो आनंद की पगड़ी आपके सिर के ऊपर आ रही है। आमीन, चाहिए बरकत आपकी। मैं कह रहा हूं वो धूल आपकी झड़ चुकी है। वो धूल जो निराशा की थी, विलाप की थी, रोने की थी, करलाने की थी, आपकी लाइफ से इस मसीह के द्वारा फिनिश हो चुकी है। आमीन, चाहिए बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन, चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। वो पगड़ी जो आनंद की है, मैं उसे रिसीव करता हूं। वो धूल जो दुखों की है, मैं उसे झाड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये पूरा हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन, ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। 2023 में जिनके पास परमेश्वर नहीं, वो रो रहा होगा और आप हंस रहे होंगे। आपको मेरी बात याद आएगी। 2023 में जब दुनिया ट्रबल में हो गई, आप हंस रहे होंगे। ए, हिलना बंद करो तुम दोनों। मैंने कहा आप हंस रहे होंगे। मैंने कहा आप हंस रहे होंगे। 2023 में आपकी धूल परमेश्वर झाड़ के आपको हंसाएगा। 2023 में उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब
किसके ऊपर है आपका बल धारण करना? किसके ऊपर है? बोलो कि तुम परमेश्वर को बोलोगे मुझे बल दे। आप बलवान है यीशु के नाम में, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बलवान हैं और ब्लेस हैं। सुना मेरी बात, एक गलती करती है कलीसिया, वो परमेश्वर के सामने हर वक्त भिखारियों की तरह रोती है कि मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता है, कहता अपना बल, मतलब ये भी किसकी ड्यूटी? कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखें कभी? जब वो देखे कभी? शेर देखा कभी? जब वो देखा कभी? क्या करता वो? धूल झाड़ता है। आज झाड़ दो धूल यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा झाड़ दो धूल, तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, उसने क्या कहा? मैं तुम्हारी धूल झाड़ूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें बल दूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे बंधन तोड़ूंगा। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। वो क्या कहता? कहता अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। सब कुछ तुमको करना है। 2 आयत में क्या लिखा? कहता अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने गले के बंधन को खोल दे। इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर 2022 में आप कहते रहे कि परमेश्वर मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरी ये टेस्टिमनी तू क्यों नहीं देता। 2023 में परमेश्वर कहता है ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। तुम हुक्म देखो अपनी टेस्टिमनी को, मेरी टेस्टिमनी 2023 में मेरे पास होगी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये गलती करते हो तुम जब तुम परमेश्वर के सामने कई बार रोते हो और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हो कि परमेश्वर तूने ये काम क्यों नहीं किया। आप कमांड करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स, जो बाइबल कहती है तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम्हें दिए गए जब तुमने तौबा की थी, वो वेट करते हैं कि तुम कमांड करो और वो काम करना शुरू करें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं, वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपकी जॉब आपके पास होगी जिसके आप वेट कर रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च।